अगर आप जर्मनी में आना चाहते हैं और आपका क्वेश्चन है कि कंपनीज जो हैं वो जॉब ऑफर लेटर कैसे देती हैं, तो आज की वीडियो जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे कंपनीज में अप्लाई करना है विदाउट एनी एजेंट। जो है वो कैसे आप जॉब ऑफर लेटर जो है वो ले सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी और कहाँ पे जो है वो आपको मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करें। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, तो मुझे पता है कि एक्चुअली जो है वो कौन सा वे है कि जिसके ज़रिए आप कंपनी से जॉब ऑफर लेटर लेते हैं, या अगर आप ऑसबिल्डिंग के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन सा सही तरीका है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको चाहिए होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जर्मनी में जॉब ऑफर लेटर लेना या ऑसबिल्डिंग लेना कोई लॉटरी नहीं है। आपको सही से जो है वो प्रोसेस करना होगा। किसी एजेंट को पैसे देने से या ईमेल सेंड करने से आपको कभी भी ना तो जॉब ऑफर लेटर मिल सकता है और ना ही कोई ऑसबिल्डिंग मिल सकती है। लोग समझते हैं कि हमने जो है वो 10 जगह पे 20 जगह पे ईमेल की है तो हमें जो है वो कोई रिस्पांस नहीं आया, या उन्होंने एक स्टैंडर्ड ईमेल जो ऑटोमेटिक जो है वो आपको रिप्लाई में आती है वो आ गई है जी कि हमारे पास अभी कोई प्लट्स नहीं है, हम अभी जो है वो आत्सुबी या ऑसबिल्डिंग वाले नहीं रख रहे, या हमारे पास कोई जॉब नहीं है। आप किसी एजेंट को जो है वो पैसे देते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब ऑफर लेटर मिलेगा। प्रोसेस सही होना चाहिए। किस प्रोसेस से जो है वो आप स्टार्ट कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। यही रियलिटी चेक है जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईमेल करने से आपको जो है वो कंफर्म नहीं है कि आपको जॉब ऑफर लेटर मिलेगा, एजेंट को पैसे देने से जॉब लेटर नहीं मिलेगा, और ना ही जो है वो आप अगर सही तरीके से अप्लाई कर रहे हैं तो तब आपको जॉब ऑफर लेटर मिलने के कोई चांसेस होते हैं। जर्मनी में किन लोगों को जो है वो जॉब ऑफर लेटर या ऑसबिल्डिंग मिलती है, इसके लिए 3 पॉइंट जो हैं वो माइंड में रहने चाहिए। सबसे पहले आपके पास स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल है तो आपको जॉब ऑफर लेटर मिलने के चांसेस हैं। स्किल के साथ अगर आपके पास लैंग्वेज है तो आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। आप ये चांस होता है कि जी आपको जॉब ऑफर लेटर जो है या ऑसबिल्डिंग ज़रूर मिलेगी। तीसरा इसके साथ प्रोसेस है। अगर आप सही तरीके से ये सारी चीज़ें यूटिलाइज़ नहीं करते कि आपके पास क्या है, आप क्या जॉब करना चाहते हैं, तो जॉब ऑफर लेटर मिलना बहुत मुश्किल है। जर्मनी एक्चुअली किन लोगों को जो है वो प्रेफर करता है, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिसमें जो है वो जॉब ऑफर लेटर मिलना, या जर्मनी को जो है वो बंदे चाहिए हाई डिमांड प्रोफेशनल जो हैं, उसमें आईटी के लोग हैं, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, इसके अलावा जो लोग वेयर हाउस या किसी लॉजिस्टिक कंपनी में जो है वो जॉब कर सकते हैं, वहाँ पे जो है वो बंदे चाहिए। हॉस्पिटैलिटी में जो है वो बंदे चाहिए। यहाँ पे केटरिंग की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, या इसके अलावा जो किंडरगार्टन हैं, स्कूल हैं, वहाँ पे जो है वो आपको जॉब ऑफर लेटर मिल सकता है। ये वाली स्किल्स जो हैं वो होनी चाहिए। अगर आप 1 या 2 साल में ये स्किल्स सीख लेंगे, अपने कंट्री से कोई डिप्लोमा कर लेंगे, तो ये आपके लिए बेटर है। आप अगर अभी से जो है वो विदाउट एनी स्किल, विदाउट एनी लैंग्वेज जो है वो अप्लाई कर रहे हैं तो आपके चांसेस बहुत कम है। 2025 की तरह 26 में जो जर्मनी में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जॉब स्किल्स हैं उनमें नर्सिंग आती है, केयर गिवर आती है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, मैकेनिक हैं, उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड है। आईटी सॉफ्टवेयर जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। जो प्रोडक्शन में जॉब कर सकते हैं उनकी डिमांड है। ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर हो गया या बस ड्राइवर हो गया, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है जर्मनी में। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह जो है वो आप लाइसेंस को जो है वो जर्मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कंट्री जो है वो जो कन्वर्जन लिस्ट है उसमें आती है, अगर नहीं भी आती तो आपको जॉब ऑफर लेटर मिलने के चांसेस होते हैं। अगर आपके पास ट्रक का लाइसेंस है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो कंपनीज जो हैं वो आपको जॉब ऑफर लेटर देती हैं कि आप यहाँ पे आके 6 मंथ जो है वो उसी लाइसेंस पे आप ट्रक या बस जो है वो चला सकते हैं। लेकिन इसके दौरान जो है वो आप अपना लाइसेंस यहाँ का अप्लाई
कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। इन फील्ड में फॉरेनर वर्कर्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांड है। जर्मनी इनवाइट करता है कि ऐसे वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पे जर्मनी में आएँ। जर्मनी में जॉब के लिए जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि लिमिटेड चांसेस होते हैं अगर आपके पास A2 है, लेकिन बेस्ट लेवल फॉर जॉब ऑफर के लिए आपके पास B1 जो है वो होना चाहिए। B2 जो है, जो हाई सैलरीज जॉब्स होती हैं उनके लिए जो है वो चाहिए। इंग्लिश जॉब्स जो हैं वो यहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं। मैंने वीडियो में बताया था कि जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं यहाँ पे, वहाँ पे जो है वो आपका चांस हो सकता है कि आप इंग्लिश में जो है वो जॉब कर सकें। लेकिन अगर आप कुछ जॉब ऑफर लेटर इंग्लिश में भी मिलता है तो कोशिश करें यहाँ पे आके मुस्तकिल तौर पे सेटल होना है तो आपको जर्मन लैंग्वेज जो है वो ज़रूर सीखनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जर्मन सीवी जो है वो कैसे बनानी चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैंने हमेशा जो है वो अपनी वीडियोस में बताया है या आपके कमेंट्स में बताया कि यूरो पास फॉर्मेट जो है वो उसमें सीवी बनाए। जर्मन का सीवी जो है वो सिंपल होता है, सिर्फ एक या मैक्सिमम जो है वो 2 पेजेस जो हैं वो होने चाहिए। ज़्यादा डिज़ाइन और कलर्स यूज़ नहीं किए जाते, ये बहुत ज़रूरी है, इसमें एहतियात करें। पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस आपकी सीवी में होना चाहिए, एजुकेशन और लैंग्वेज लेवल। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कोई आपको नॉवल लिखने की ज़रूरत नहीं है और यूरोपास फॉर्मेट यूज़ करें, ये बहुत ज़रूरी है। ये एक्सेप्टेड है यहाँ पे जर्मनी में। इसके अलावा जो मोटिवेशनल लेटर होता है जर्मनी में, कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपने लिखना क्या होता है कि आप कौन हैं, आप इस जॉब के लिए क्यों सूटेबल हैं, आप जर्मनी क्यों आना चाहते हैं, आपने कंपनी क्यों चूज की। हर कंपनी के लिए सेम लेटर कॉपी पेस्ट ना करें प्लीज। ये बहुत बड़ी गलती है, मिस्टेक है कि आप सिर्फ एक सीवी और एक ही कवर लेटर जो है वो 100 कंपनीज में जो है वो फॉरवर्ड करते हैं। सबसे पहले जो है वो डिटेल चेक करें कि कंपनी को एक्चुअली चाहिए क्या, कौन सी स्किल चाहिए। उसके साथ जो है वो मोटिवेशनल लेटर और सीवी जो है वो मॉडिफाई करें और फिर जो है वो आप वहाँ पे सेंड करें। जर्मनी के लिए रियल और ट्रस्टेड जॉब वेबसाइट कौन सी हैं, मेक इट इन जर्मनी बहुत ट्रस्टेड जो है वो वेबसाइट है। इसके अलावा जॉब बोर्जे हो गया, आर्बाइट आगन टूर में आप अप्लाई कर सकते हैं। मेक इट इन जर्मनी पर ज़्यादातर जॉब्स फॉरेनर्स के लिए ओपन होती हैं, वहाँ पे जो है वो ज़रूर आप अप्लाई करें। अब तरीका क्या है कि जर्मन वेबसाइट से डायरेक्ट जो है वो अप्लाई करना है तो कैसे करें। सबसे पहले बेस्ट मेथड क्या है कि कंपनी की वेबसाइट पर जाएं, गूगल पर कंपनी नेम और उसके बाद जो उनकी वेबसाइट ओपन होगी वहाँ पे कैरियर आएगा, कैरियर लिखें और कैरियर जो है वो ओपन करें। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो रीड करें कि एक्चुअली जो है वो कंपनी क्या डिमांड कर रही है। ऑनलाइन अप्लाई करें, फिर आप ऑनलाइन जो है वो अपनी सीवी जो है या मोटिवेशनल लेटर जो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं वो आप वहाँ पे अपलोड करेंगे तो ईमेल जो है वो आपको सिर्फ रिमाइंडर के लिए जो है वो लिखनी चाहिए। इसी तरह जर्मनी में लोग जॉब ऑफर लेटर जो है वो लेते हैं। ईमेल पे सीवी वगैरह या जॉब की सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखनी या आप क्या चाहते हैं, ये मेथड जो है वो सही नहीं है। आपको वेबसाइट पे जाना चाहिए, वहाँ पे कैरियर में जाएं, वहाँ पे जो है वो अपनी जो आपकी स्किल्स हैं उसके हिसाब से देखें कि कंपनी कोई जॉब ऑफर कर रही है या नहीं कर रही और वहाँ पे जो है वो अपलोड करें। ये सारी चीज़ें अपलोड करने के 5 या 7 दिन के बाद जो है वो आप एचआर को ईमेल सेंड करें रिमाइंडर के तौर पे। ये नहीं है कि आप अपनी सीवी और सारी चीज़ें जो हैं वो दोबारा से जो है वो फॉरवर्ड करें और वेट करें। यही सही तरीका है यहाँ पे जॉब ऑफर लेटर लेने का या ऑसबिल्डिंग लेने का। जर्मनी में ज़्यादातर जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो ज़ूम पे होंगे या एमएस टीम पे होंगे।
लोग जो हैं वो अमूमन ऑनलाइन इंटरव्यूज़ करते हैं, सिर्फ जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे होते हैं। और अगर आप नॉर्मल इंग्लिश या नॉर्मल जो है वो जर्मन बोल सकते हैं तो उसी में जो है वो क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादातर जो है वो आपकी स्किल्स के बारे में क्वेश्चन होंगे कि आप क्या कर सकते हैं, कहाँ पे जो है वो आपने काम किया। बहुत ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं होता, मैक्सिमम जो है वो 10 मिनट का इंटरव्यू होगा आपका स्किल्स से रिलेटेड। लेकिन इसके अलावा जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि आपका नाम क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ तक आपने एजुकेशन ली है। जॉब ऑफर लेटर मिलने के बाद जो है वो आप एम्बेसी में अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर कंपनी या एम्बेसी जो है वो रिक्वायर्ड करती है कि आपके पास वीज़ा प्री अप्रूवल होनी चाहिए तो इससे रिलेटेड आप कंपनी से क्वेश्चन कर सकते हैं। वीज़ा प्री अप्रूवल जो है वो वीज़ा का प्रोसेस एम्बेसी में फास्ट कर देती है, फास्ट ट्रैक पे जो है वो आपका प्रोसेस होता है और आप जल्दी जो है वो यहाँ पे जर्मनी में आ सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने कोशिश की कि जो जॉब ऑफर लेटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन या प्रोसेस या स्टेप्स होते हैं उसके बारे में जो है मैं आपको तफसील से बता सकूं। यकीनन ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके काम आ सकती है। अगर प्रोसेस जो है वो आप इस तरह करें तो आप ऑसबिल्डिंग जो है वो ले सकते हैं, आप जॉब ऑफर लेटर ले सकते हैं, आप बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स जो आप पहले करते रहें उसके बारे में जान सकते हैं। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।